तलवारबाजी अपराध नहीं है, तलवारबाजी ओलंपिक का एक गेम है। तो यदि आप उसका प्रशिक्षण लेंगे नहीं तो ओलंपिक में मेडल आएगा कैसे? इस टाइम नमाज का टाइम था, रोजे से थोड़ी देर पहले जो उनकी रैली यहाँ से निकली है, उस रैली में कम से कम 1800 लोग होंगे जिनके हाथ में खुली तलवारें, चाकू और काफ़ी सारे हथियार उनके पास थे। तो तलवार वाला कल्चर आप कैसे देखते हैं? मतलब ये भारत के लिए सही है, सही दिशा में ले जाएगा तलवार वाला कल्चर, या गलत दिशा में ले जाएगा? तलवार वाला कल्चर तो गलत ही है। तलवार लेकर के घूमना तो सभी जगह गलत है ना, हर धर्म में। हाँ, जयंती के आज भी घूमो तो आज भी गलत है। आज भी गलत। तलवार कट्टे सबके हाथों में थे। अच्छा। तलवारें थी, अच्छा। छुरे थे, कट्टे वगैरह भी थे, डंडे थे, झंडे वगैरह सबके हाथ में थे। रैली पे रोक मत लगाओ, जो तलवार है ना उस पे रोक लगा दो बस। वो जो लेके चलते हैं एक दूसरे को दिखाते हैं कि हाँ हम शक्तिशाली है, वो सब है, तो ये तलवार लेकर चलना तो बहुत बुरी बात है। सी ब्लॉक जहाँ पे वायलेंस हुआ था 16 अप्रैल को, वो यहाँ से 2 या 300 मीटर की दूरी पे ऐसे कई मंदिर हैं। और भी लोकल से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बजरंग दल वाला कोई मिल जाए, उनसे बात करके समझते हैं कि आखिर उस रैली में शामिल कौन से लोग थे। और पंडित जी से बात करके तो यही समझ में, कल भी मैंने एक शंकर जी का एक मंदिर है, एक दिन पहले मैंने वहाँ पे भी, वहाँ जो पुजारी है उनसे भी बात की कि मतलब हिंदुइज्म के किसी ग्रंथ में है क्या ये रैली में तलवार लेके निकलना? ये भी आप मना कर रहे हैं, वो भी मना कर रहे थे। तो आगे और बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दिल्ली की बुराड़ी से आने वाले जगदीश प्रसाद जहांगीरपुरी में स्थित एक पुराने हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। जी ब्लॉक में स्थित इस मंदिर का नाम शिव शक्ति हनुमान मंदिर है। उनसे जब पूछा गया कि 16 अप्रैल वाली रैली में कौन से लोग शामिल थे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो मंदिर है, आप यहाँ के पंडित हुए, हम लोग ना ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस दिन रैली निकली थी, बता रहे 3 रैली निकली थी, है ना, हनुमान जयंती वाले दिन, तो उनमें कौन से लोग शामिल? जैसे मतलब उससे सबसे पहले मेरा सवाल ये कि यहाँ पे बजरंग दल का कोई ऑफिस है, कोई कार्यकर्ता है, आप लोगों के मंदिर में बजरंग दल का कोई आता है, ऐसा है क्या? हमारे मंदिर से किसी का कोई संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लोकल लोग आते होंगे पूजा पाठ के लिए, तो ऐसे किसी लड़के को जानते हैं आपकी, जो कि मतलब ऐसा कोई लड़का या मतलब 2, 4, 5 लोग जिन्होंने आपको बताया हो कि हाँ हम उस रैली में गए थे और उस दिन ये हुआ? तो लोग उस रैली से कोई संबंध नहीं रखते यहाँ, तो ये तो सब वैसे लोकल आदमी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसी मंदिर में आते हैं बस। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि मतलब लोकल, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं क्या कि लोकल शामिल नहीं था, बाहरी लोग थे, ऐसा था क्या? या लोकल में भी ऐसे लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते लेकिन वो शामिल थे? नहीं, तो यहाँ का तो कोई नहीं है ना। यहाँ कोई नहीं था। मतलब आप जिस इलाके में, कौन सा ब्लॉक है? ये जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक है। सी थोड़ा आगे है? सी आगे, सी आगे, मतलब 200 मीटर होगा? हाँ, 200 मीटर है बस। तो मतलब सी से जी तक में, मतलब आप जी के आसपास के जो लोग आते हैं, आप कह रहे हैं उनमें से कोई नहीं था? उनमें कोई नहीं है। अब आप ये भी बता रहे हैं कि बजरंग दल का कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे, ना तो कोई उनका आता जाता, आप लोगों से कोई संपर्क नहीं किसी बजरंग दल वाले? हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। हनुमान जी का मंदिर है, तो कभी आपसे अपील नहीं करने आए कि मतलब लोगों को शामिल करने भेजिए मतलब इस रैली में? हमारे तो लोकल आदमी अपना प्रसाद बांटते हैं और संदूर चढ़ाते हैं। हनुमान जयंती पर ज़्यादा करेंगे, लंगर कर देंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होता ना। ठीक है, वो भी इन्हीं 2-3 गलियों के लोग होते हैं। शिव शक्ति हनुमान मंदिर के जगदीश जी यूपी के मथुरा से। अनकट ने उनसे जब पूछा कि हनुमान जयंती की रैलियों में ये तलवार का कल्चर कब से है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बात बताइए, जैसे हनुमान जयंती पे ये जो तलवारबाजी का कल्चर है, वो नया है या पहले से है? ये अब की बार हुआ, पहली बार बस। यहाँ हमेशा इनकी झांकियाँ निकलती हैं, हिंदुओं की निकलती हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है बस। तो जैसे ये आप मान लीजिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, मैं हनुमान चालीसा मेरे को भी मतलब कंठस्थ है ना, तो कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि मतलब हनुमान जयंती पे झंडे की जगह तलवार लेके निकलना है? ये कहीं ग्रंथ में है लिखित कि हाँ मतलब तलवार लेके जा सकते हैं? सुंदरकांड में कहीं पे है कि तलवार लेके रैली निकालनी है? या तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, ना हिंदू में लिखा ना उसमें लिखा। तो जैसे मथुरा में कभी आपके याद में ऐसी रैली निकली है जिसमें तलवार, भाला, गणासा दिखाई दे रहा हो हनुमान जयंती या रामनवमी पे? कभी उसका तो कोई काम ही नहीं होता। रैलियों में इस चीज़ का क्या काम है? रैलियों में इस चीज़ का क्या काम है? और आपका अनुभव ये कहता है कि आप इसको नया देख रहे हैं, मतलब ये इस इलाके में पहली बार है, ये तो पहली बार हुआ है यहाँ पर। इसके पहले नहीं। हमेशा रैलियाँ निकलती हैं, कभी कुछ उपद्रव हुआ ही नहीं आज तक, और इसी सी ब्लॉक के सामने जा कर के निकलती हैं। हनुमान जयंती पर तलवार लहराने वाले कल्चर पर अनकट ने इलाके के एक शिव मंदिर के पुजारी से भी बात की,
झारखंड के देवघर से आने वाले बलराम मिश्रा का कहना है कि जब से जहांगीरपुरी अस्तित्व में आया तब से ये शिव मंदिर यहाँ पे है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बलराम जी दिल्ली आए थे और उसके बाद से इस मंदिर से उनका ताल्लुक रहा है। हनुमान जयंती में तलवार के कल्चर पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप बचपन से देखते आ रहे रामनवमी और हनुमान जयंती का जो रैली निकलता है उसमें ये तलवारबाजी नया है कि आपके इस टाइम में भी था? जैसे लाठी उठी से पहले काम होता था, तलवार उलवार तो बहुत कम ही कला, मगर आपकी बार देखते हैं तलवार भी झंडा से ही कला। तो आपको लगता है कि ये जो तलवारबाजी का नया कल्चर चला है उससे जो अगला जनरेशन है उसको नुकसान है फ़ायदा है? नहीं, नुकसान है, फायदा थोड़ो है। सब चीज़ में हानि हो रहा है। खाने पीने का, बच्चे का रोजगार कम हो रहा है, तो हर चीज़ का हानि हो रहा है ना। इस स्टोरी के दौरान हमारी मुलाकात बजरंग दल के एक पूर्व कार्यकर्ता अरविंद मिश्रा से भी हुई। अभी वो प्रवीण तोगड़िया की अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ हैं। जब उनसे हनुमान जयंती में तलवार से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसे ओलंपिक से जोड़ दिया और जोर देकर कहा कि रैलियों में तलवार हमेशा से शामिल रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप चूँकि आप बता रहे हैं कि पिछले लंबे समय से आप इस तरीके की रैलियाँ निकालते रहे, तो जैसे जो हनुमान जयंती की या रामनवमी की रैलियाँ हैं उनमें तलवार का कल्चर जो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लेके क्यों निकले, मैं ये जानना चाह रहा कि तलवार का जो कल्चर है वो नया है या पहले से भी रहा है? ये बहुत पुराना कल्चर है और ये संस्कृति का एक पार्ट है। ये कोई आज पहली बार नहीं है। देश में जहाँ जहाँ भी इसको आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे, ये लोकमान्य तिलक के समय पर जो गणेश उत्सव शुरू हुए वहाँ भी, देश में जितनी पंचकोसी परिक्रमाएं निकलती हैं वहाँ भी, सब स्थानों पर देखेंगे कि स्थानीय अखाड़े जो कुछ साल भर अभ्यास करते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि तलवारबाजी अपराध नहीं है, तलवारबाजी ओलंपिक का एक गेम है। तो यदि आप उसका प्रशिक्षण लेंगे नहीं तो ओलंपिक में मेडल आएगा कैसे? एक जानकारी मैं आपसे साझा करूं कि 2 मंदिर हैं इस इलाके में, सी ब्लॉक के रास्ते पे सीधे जो रास्ता जा रहा है, एक हनुमान जी का मंदिर है जब आप उधर निकलेंगे एक दूसरे चौराहे की तरफ, और बीच में शंकर भगवान का मंदिर है। सी ब्लॉक से जब आप बिल्कुल सीधा रास्ता समझ गए, तो उन दोनों मंदिरों के जो देख रेख में लगे हैं लोग या जो मतलब पंडित है, जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना ये था कैमरे पे कि ये जो तलवार, जैसे पहले लाठियाँ जाती थी, झंडे जाते थे इस इलाके में, जितनी भी रैलियाँ निकली हैं, या तो मतलब उनको जानकारी नहीं होगा, आप करेक्ट करिएगा मेरे को, वो कैमरे पे वो यही बता रहे हैं कि तलवार का कल्चर जो है वो इस इलाके में नया है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? वो सही जानकारी दे रहे हैं? यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है इसी इलाके की रैलियों की, आप देखेंगे कि उस समय भी युवक जो हैं वो तलवारें लेके निकलते हैं। क्योंकि जो मैंने स्पष्ट कहा ना, तलवारबाजी एक ओलंपिक का गेम है और उसके जो प्रशिक्षण लेने वाले लोग हैं वो समाज को प्रदर्शित करेंगे नहीं तो उस गेम को आगे बढ़ाएंगे कैसे? अनकट को जहांगीरपुरी में ही 9वीं में पढ़ने वाले आशुतोष मिले। आशुतोष के फेवरेट भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि वो भूत पिशाच को निकट नहीं आने देते। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आशुतोष ने हमें बताया कि वो हनुमान जयंती की रैलियों में नहीं जाते। वहीं मंदिर के पंडितों और बजरंग दल के पूर्व सदस्य के दावों में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, सुनिए कि उन सबके बीच आशुतोष का क्या कहना है। कौन से फेवरेट भगवान कौन से तुम्हारे? हनुमान जी। तो हनुमान जी क्यों है फेवरेट? क्योंकि वो भूत और प्रेत को दूर करते हैं। भूत प्रेत को दूर करते हैं। जब कभी ऐसे रात में डर लेते हो तो हनुमान जी का नाम लेते हो या तुम? तो तुम गए थे यार रैली में, मतलब ये जो रैली निकलती है उसमें भी जाते हो, सिर्फ मंदिर जाते हो? सिर्फ मंदिर। रैली में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उधर चाकू तलवार सब लेके जाते हैं तो डर लगता है। तो तुमको लगता है ऐसी लड़ाई होनी चाहिए लोगों के बीच में? नहीं, ये गलत बात है कि वो एक दूसरे धर्म में फिर दुश्मनी लाते हैं। रैली पे रोक मत लगाओ, जो तलवार है ना उस पे रोक लगा दो बस। वो जो लेके चलते हैं एक दूसरे को दिखाते हैं कि हाँ हम शक्तिशाली है, वो सब है, तो ये तलवार लेकर चलना तो बहुत बुरी बात है। जो दूसरे को बुरा लगता है कि हम कमज़ोर है, ये ताकतवर है।